मैडम 50+ डेज से वेट कर रहे थे तो अच्छा हुआ रिजाइन दे दिया फाइनली। थैंक यू। शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन से ही हमारी जीत हुई है। मोदी का भी करेंगे, लेकिन ऑफकोर्स उससे पहले जो उसके नीचे हैं, जैसे निर्मला जी हैं, नितिन गडकरी हैं, उनका रिजिग्नेशन चाहिएगा। Second of all, yes, we should ask for the accountability from the Union Education Minister. और आने के बाद रिज़ाइन मिला, बहुत ही अच्छा लगा और बड़ी खुशी है आज कि हम इस मौके को आज महसूस कर पा रहे हैं। कि जो यूथ है वो पागल नहीं है, तुम उसको किसी भी डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी पे नहीं चला सकते हो। हम यूनाइटेड है, हमें पता है कि हमारे फ्यूचर के लिए क्या ज़रूरी है और क्या गलत है। कि हम जीत गए और आगे भी हम जीतते रहेंगे। ये देश हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। मैडम कैसा लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसके लिए हम लोग एक वीक से तो ये होने के बाद वेट कर रहे थे एंड 50+ डेज से वेट कर रहे थे तो अच्छा हुआ रिजाइन दे दिया फाइनली। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर क्राउड जो है वो लगातार साइड से क्राउड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और लोग एक्साइटेड काफ़ी ज़्यादा हैं। इनका एक्साइटमेंट देखिए। मैडम अब क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतलब उस वक्त न जाने क्या क्या कह रहे थे, तो उसके बारे में क्या कहना, लोगों के विचार बदल जाएंगे? लोगों के विचार बदलना तो कठिन है, पर जो वो अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत लेवल क्रॉस करके बोले थे वो भी सही नहीं है। उनको अपना डिग्निटी रख के एकदम सॉफ्ट टोन में बात करनी चाहिए आई थिंक, और मोदी जी को भी बात करनी चाहिए। अदरवाइज डिसरिस्पेक्टिंग योर प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट समथिंग आई एम सपोर्टिंग ऑफ, दैट इज़ समथिंग नॉट। थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। ये देखिए यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ जुड़ने लगातार आ जाओ आप भी आना आ शुरू है। आओ। तो सर रेजिग्नेशन हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत दिल को सुकून मिल गया, दिल को खुशी मिल गई। इसको युवा शक्ति की बहुत बड़ी जीत बताएंगे कि आगे से कभी भी ऐसा कोई कानून पास मत करना, ना कि ऐसा कोई पेपर लीक का कोई काम ना करना कि कल को आपको दोबारा मुँह की खानी पड़े। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि कल को दोबारा ऐसा आंदोलन ना हो, ऐसा युवा शक्ति ना जागे और ऐसी चीज़ें ना हो, अपने कानून व्यवस्था और पेपर लीक का कोई ऐसा मामला दोबारा ना हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा लगातार हम इसको शूट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मोदी कैबिनेट को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियाँ दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये चीज़ें गलत है। जो आपका शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है उसी पे आप लागू रहे, उसी को करें। और देखो मोदी को भी इस्तीफा दिलवा, मोदी को भी, ये देखिए, मोदी को भी इस्तीफा दिलवा, तब जाएंगे सब। शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन से ही हमारी जीत हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें राइट्स दे रखे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्वक। ये जो इधर उधर की चीज़ें हो रही है, ये कुछ बीजेपी के खुद के भी गुंडे हैं, आरएसएस के भी लोग हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करवा रहे हैं या कर रहे हैं बीच में भीड़ में आके। बाकी जो सब लोग हैं प्रोटेस्ट करने वाले वो शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं। मैं 20 तारीख से यहाँ पे हूँ, 20 तारीख से आज 25 तारीख हो गई। मैं रेगुलर हर धरने में हर चीज़ों में जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो बाकी बहुत खुशी हुई और युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। जी धन्यवाद। मैडम धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, अच्छा काम है, होना ही चाहिए था, देना ही था उसे एंडर ऑर्डर है और कुछ नहीं। तो अब आगे का क्या प्लान है? अब जैसे बहुत से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे, उनका भी रेजिग्नेशन मांग रहे थे, तो क्या अभी भी वो उम्मीद, अभी भी वो आपका जज्बा जो है वो कायम है उस चीज़ को लेकर? है। तो क्या मतलब यही समझा जाए कि उनका भी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं सब? हाँ जी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, आप कहाँ से हैं पहले आप बताइए। रोहिणी। अच्छा, तो आप दिल्ली के हैं, तो जो बाहर से आए हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि अब हम तसल्ली से खुश होकर अपने घर जा सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, जाओ, बिकॉज देखो मेन मोटिव एक बार के लिए धर्मेंद्र प्रधान था। मोदी का भी करेंगे, लेकिन ऑफकोर्स उससे पहले जो उसके नीचे हैं, जैसे निर्मला जी हैं, नितिन गडकरी हैं, उनका रिजिग्नेशन चाहिएगा। वो जो गलत करें उनके वो कॉन्सिक्वेंसेस डिजर्व करते हैं। पहले उनका करेंगे, अभी थोड़े टाइम के लिए सब काम हो जाओ, थोड़े टाइम बाद करेंगे, अभी तो कुछ नहीं कोई करना चाहता। थैंक यू सो मच। तो जी आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम गोइंग माई होम आफ्टर 4 days। मैं 4 दिन से सर यहीं हूँ। अब 4 दिन के बाद सर मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं घर जाता हूँ, 2 घंटे के लिए जाता था रोज़, कपड़े बदल के नहा धो के नाश्ता करके तुरंत आ जाता था सर। लेकिन आज जब मैं सोता था ना सर वहाँ, मैं सोता यहाँ था, खाता यहाँ था, दिन का, दोपहर का, शाम का खाना मेरा यहीं रहता था। मैंने 4 दिन से घर की रोटी नहीं खाई है, तो आज जाके सर मैं घर की रोटी खाऊंगा, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव जो था ना, मेरा मोटिव वो पूरा हो गया सर। मुझे सिर्फ एजुकेशन से मतलब था, मेरा एजुकेशन का मोटिव पूरा हो गया। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, दैट्स इट फॉर मी। थैंक यू। तो देखिए
यहाँ पर लोग काफ़ी दिनों से आए हुए हैं और यहीं रुक रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए भी हैं। सर, कैसा लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद? ओके लग रहा है भाई पूरा। पंजाब से आए थे, अमृतसर से कल। कितने दिन हो गए? एक ही दिन हुआ था, कल ही आए थे। हाँ, आज हो गया। हो सकता है आप पहले आ जाते तो रेजिग्नेशन पहले हो जाता। ना ना, ऐसा नहीं है भाई, हो गए, बस आगे पंजाब से हो गया काम। तो मैडम कैसा, अच्छा साथ में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आपको क्या लगता है इन स्टूडेंट्स का संघर्ष जो है कामयाब हो गया? बहुत हुआ है। मोदी का भी इस्तीफा चाहिए, खाली इससे नहीं होगा, पूरा उसको सरकार हटेगा तभी दुनिया का सुधार होगा। हाँ, तो देखिए ये भी लोगों के अपने अपने विचार हैं कि मोदी कैबिनेट पूरी तरह से हट जाए तो उससे भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करें, आगे बढ़ते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे रेजिग्नेशन हो गया, अब क्या आगे क्या? आगे अब जो होगा तो देखा जाएगा भाई यार। तो अब क्या लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो गई है? पूरी सक्सेसफुल है। क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा था कि जो अफसर हैं यहाँ पर उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन रेजिग्नेशन की कोई बात नहीं होती। अचानक से स्टेटमेंट आता है और जब ये न्यूज़ फ्लैश होती है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट का माहौल बन जाता है। देखो ये ना झूठे वादे थे, ये सब झूठे वादे हैं पूरे टोटली। 2014 में दिए थे, 2016 में दिए थे, 2017 में दिए थे, ये सब झूठे वादे दिए भाई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया हो गया यार, ये तो अच्छी बात है। जो संघर्ष है वो कामयाब हुआ है, कैसा Correct. लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है यार। आप भी इनके साथ ही हैं सबके? हाँ जी, 20 तारीख को आया था मैं। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ सर। अच्छा, दिल्ली से ही हूँ। क्या करते हैं अभी? मैं काम करता हूँ, IT प्रोफेशनल हूँ सर। अब कंपनी का नाम मत पूछिएगा। नहीं, कंपनी का नाम नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। तो अब क्या लगता है कि जैसे बहुत से लोगों से मेरी बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं चलेगी, पूरी कैबिनेट का ही इस्तीफा दिलवा दीजिए, क्या कहेंगे? पूरे कैबिनेट का इस्तीफा दिलाना मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं होगा, बट धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट करना ज़रूरी था कि अगर आप किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं तो जिम्मेदारी पूरी तरह से बनती है। सो दिस मोर लाइक अ मैसेज मोर देन एनीथिंग एल्स। थैंक यू। तो यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से भी आए हुए हैं, देखिए काफ़ी सारे लोग। रेजिग्नेशन के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है, फाइनली यूनिटी स्टूडेंट्स की निकल कर आई एंड रिज़ाइन करा है। अब देखते हैं हु विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड देखते हैं वो क्या रिफॉर्म्स लेकर आते हैं एनटीए में। देखो रिज़ाइन से तो कुछ होना नहीं वाला, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज़ टू मेक अ रिफॉर्म्स इन अवर एजुकेशन सेक्टर, नॉट ओनली इन नीट बट ऑल्सो इन अदर सेक्टर्स एज वेल। जैसे अगर हम देखें तो एक यूनिक एग्ज़ाम होता है हमारा SSC विच इज़ अप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी सिलेक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है यू हैव टू गिव द SSC, तो वो एक ही सिंपल एग्ज़ाम सबके लिए चल रहा है। एंड आई पर्सनली, दीज आर माई पर्सनल व्यूज़, आई डोंट पर्सनली सपोर्ट दैट आइडिया। आई थिंक कि इफ़ यू वांट टू अपॉइंट सम इनकम टैक्स डायरेक्टर और एक्साइज और कस्टम व्हाटसोएवर द केस में बी, तो यू हैव टू मेक अ कस्टमाइज्ड और यू कैन से डेडिकेटेड टेस्ट फॉर दैट, नॉट ओनली अ सिंगल टेस्ट जिससे आप सबको सिलेक्ट कर रहे हो। मे बी छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए पॉसिबल है लाइक MTS एंड ऑल, बट एक अपर लेवल के इनकम टैक्स ऑफिसर्स एंड एक्साइज एंड कस्टम ये सब तो नहीं होने वाला। इस सब को चेंज करना चाहिए एंड डेडिकेटेड टेस्ट बनाने चाहिए एंड इससे भी हमारे एजुकेशन तो कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। अच्छा, जो प्रोटेस्ट जो चलता रहा लगातार 1 महीने से ऊपर चला है, उस दौरान काफ़ी लोग ऐसे थे जो धर्मेंद्र प्रधान को तो गालियां दे ही रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गाली दे रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कभी भी गालियों के फेवर में हुई नहीं। द प्रोटेस्ट मस्ट बी नॉन वायलेंट एंड नॉन अब्यूजिव एज वेल। तो गालियों के फेवर में तो मैं कभी था भी नहीं और कभी रहूँगा भी नहीं। सेकेंड ऑफ ऑल, येस वी शुड आस्क फॉर द अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर as well as the whosoever leads though that cabinet. It's not like कि PM मोदी कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। PM मोदी को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए एंड आई अप्रिशिएट कि उन्होंने स्टूडेंट्स की मांग को एक्नॉलेज किया, बिकॉज लास्ट टाइम द फार्म प्रोटेस्ट में देखा जाए और जो CAA वाले प्रोटेस्ट थे उसमें तो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया गया था। तो दिस इज़ द पावर ऑफ अ यूथ दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री बेंड इट्स नीज एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड यूनिटी, अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे जाकर क्या होने वाला है। एक रेसिग्नेशन से कुछ होने नहीं वाला। आई पर्सनली आई एम सेइंग दिस, NTA में जब तक रिफॉर्म्स होते नहीं हैं। नीट इज़ नॉट द ओनली एग्ज़ाम जो इस बार लीक हुआ है। हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो हर साल लीक होते गए हैं और हमेशा से लीक होते हुए आए हैं। जी यस, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, एजुकेशन किसी भी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
और उस एजुकेशन में स्टूडेंट्स का रोल है कि वो लोग अपने लिए स्टैंड लिए, हमने लिया, स्टूडेंट्स ने स्टैंड लिया और इवेंचुअली उसका रिजल्ट हमारे को दिख गया है आज। वैसे ही किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 4 पिलर्स में से एक पिलर इम्पोर्टेंट जो है वो है मीडिया का। तो मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही कि आप लोग भी जो सच बात है उसको दिखाए, मैनिपुलेट ना करे। सिर्फ पावर में अगर बीजेपी है, पावर में कोई भी है, हम उसी की मैनिपुलेशन ना सह के उन्हीं का पर्सपेक्टिव दिखाएं। हमारे को अपना पर्सपेक्टिव भी दिखाना है, हमारे को फार्मर्स का, स्टूडेंट्स का, हर एक लोकल आदमी का पर्सपेक्टिव दिखाना है ताकि हर एक को इक्वली हम देख सकें और सबको इंसाफ मिले। सिर्फ एक चीज़ का मैनिपुलेशन और पर्सपेक्टिव नहीं दिखाना, ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैडम क्या कहना चाहेंगी रेजिग्नेशन के बारे में? बहुत खुश हैं हम, आज रेजिग्नेशन हो गया है। मैं डायरेक्ट ऑफिस से ही यहीं पे आई हूँ और हम यहाँ 3 घंटे से हैं और रेजिग्नेशन नहीं हुआ जब तक हम डेली आते थे यहाँ पे। अच्छा, वो मोमेंट कैसा था जब पता लगा कि रेजिग्नेशन हो गया है? उसके बाद क्या एकदम एक्साइटमेंट निकल कर आई? आप थोड़े एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, हमें तो कंट्रोल नहीं हो रहा था कब हम यहाँ पहुँचे। बस भरे है ना तो फुटते जरूर है, एक दिन मोदी का भी नहीं फुटेगा। अच्छा। एक बार लॉकडाउन लगा दिया, एक बार नोटबंदी कर दी, जो जमा करे थे सब ले लिए। कहाँ से आई हैं? बागपत जिला, हाँ वेस्टर्न यूपी। हाँ जिला बागपत। देखिए किस तरह से लोग, मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद लोग आए हैं। भाई हैंडीकैप है लेकिन उसके बावजूद भी भाई ने हिम्मत नहीं हारी इस एक्साइटमेंट को, इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए वो बागपत से यहाँ आए। क्या कहना चाहेंगे? सर आज बड़ी खुशी हुई कि जैसे हम ही आए और आने के बाद रिज़ाइन मिला, बहुत ही अच्छा लगा और बड़ी खुशी है आज कि हम इस मौके को आज महसूस कर पा रहे हैं। जी, तो अब क्या लगता है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए। हमें तो लगता है कि आज के टाइम में होना चाहिए इनके लिए। अगर जो ये नहीं जाएंगे तो आज का दिन मैम बहुत ही अच्छा। तो देखिए कि इस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, पूरा क्राउड। मैडम रेजिग्नेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इट फील्स सो गुड। अब हम आराम से सोएंगे घर जाके। अच्छा, कितना टाइम हो गया इससे जुड़े हुए? 1 to 2 वीक्स हो गए अप्रॉक्स, 1 to 2 वीक्स। थैंक यू। तो देखिए लोग काफ़ी ज़्यादा, मोदी ने बोला ये तानाशाही मोदी की तो हमने चलने ना दी। भारतीय बच्चों की जो शिक्षा है उसके लिए बच्चे लड़े, लेकिन आखिरकार उनको ना झुकना ही पड़ा, कदमों में लाना पड़ा, इस्तीफा लेके ही रहेंगे। और अभी तो ये ना धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, अभी तो मोदी का भी इस्तीफा जारी है, मोदी का इस्तीफा भी लेना पड़ेगा। सभी रेडी हो? भारत माता की। तो देखिए यहाँ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पे बात आ गई है और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एक्साइटमेंट देख लीजिए इन लोगों की। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है रेजिग्नेशन के बाद? काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गोविंदपुरी कालका जी। अच्छा, प्रॉपर दिल्ली के ही हैं। कितने टाइम से जुड़े हैं यहाँ पे? हमारा फर्स्ट डे था और आते ही देखा तो रेजिग्नेशन हो। पहले आ जाते तो शायद पहले हो जाता। पेरेंट्स की बात थी ना, क्योंकि गर्ल्स को ऐसे भेज नहीं सकते थे, कोई साथ में होना चाहिए, लड़का भी, इसलिए। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी? अभी तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि रिजाइन मिल गया उसको, एंड अभी भी बस नहीं बोलना चाहूँगी मैं तो। तो देखिए एक्साइटमेंट इस कदर है कि लोगों के शब्द नहीं पूछोगे सर, नहीं आपसे भी पूछेंगे, फ्रेम तो बना लेना। तो आप क्या कहना चाहेंगे रेजिग्नेशन के बारे में? मेरे को तो देखो बड़ी खुशी हुई, पर वही चीज़ है ना कि बहुत लेट गया, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, पहले हो जाना चाहिए। पहले हो जाना चाहिए था। अब जो है क्या लगता है अगर पहले हो जाता, जो एक्साइटमेंट दिख रही है इससे ज़्यादा होती? एटलीस्ट जनता का ट्रस्ट तो बना रहता। अब लगता है किसी को कि फिर से बीजेपी आ जाएगी सत्ता पे, बहुत मुश्किल है। जेन ज़ी जीते थोड़ी देर, ये तो फ्यूचर है। वो चले गए ना जो हिंदू मुस्लिम पे वो पहले वोट देते थे, वो प्रोपागेंडा एजेंडा फैलाते थे, जो वो चले गए। अब एक्चुअली में लोग जेन ज़ी हैं, एजुकेटेड है, सबको पता है क्या रियलिटी है। ये देखते नहीं है गोदी मीडिया। आप तो नहीं ना गोदी मीडिया से, इंडिपेंडेंट है सर। तो देखिए यहाँ पर लोगों को ये भी डाउट है कि ये गोदी मीडिया है या नहीं है। मैडम धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देर आई अकल तो आई। अच्छा,
तो अब क्या लगता है कि क्या आज यूथ ने ये साबित कर दिया है कि यूथ पावर सबसे बड़ी पावर है? बिल्कुल, इसमें उनको पहले शक होना ही नहीं चाहिए था, उनको इतना देर लगाना ही नहीं चाहिए था। जिन्होंने 26-27 दिन लिए उनको इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। पहले तो खुद ही उनको शर्म से दे देना चाहिए था। नहीं भी शर्म आई, हम दिला भी रहते तो इतना टाइम नहीं लेना था उन्हें। थोड़े से अकल के कच्चे हैं वो। तो क्या लगता है कि अब जो है काफ़ी लोग, मैं बात करता आ रहा हूँ तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं चलेगी, उनका तो हो गया ठीक है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा लेंगे। उनके लिए तो अभी टाइम है, वो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में बताएंगे, क्योंकि अभी जो उनके पास बचा हुआ इलेक्शन तो दूर है ना, अभी जो उनके पास बचा हुआ टाइम है वो उस टाइम को कैसे यूज़ करते हैं। अगर अब अभी वो दोबारा हमें मौका देंगे ऐसे यूनाइट होने का तो हम बिल्कुल यूनाइट होंगे। बट ये है कि इससे कम से कम गवर्नमेंट सीख ले कि जो यूथ है वो पागल नहीं है, तुम उसको किसी भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे नहीं चला सकते हो। हम यूनाइटेड है, हमें पता है कि हमारे फ्यूचर के लिए क्या ज़रूरी है और क्या गलत है, तो वो हम दोनों चीज़ों को नज़र रखते हुए अपना डिमांड रखेंगे। अगर अभी भी वो बाकी चीज़ों में नहीं सुधरेंगे तो ऐसे ही लोग जगेंगे, क्योंकि ये सडन नहीं हुआ है, ये इतने सालों से लोगों के मन में जो अग्रेशन भरा हुआ है ना, उनके एक स्टेटमेंट ने सीजे एक स्टेटमेंट ने सबको जगा दिया है, बस एक मौका दे दिया है। तो ऐसे ये जब एरोगेंस में भरते जाएंगे ना, ये ऐसे मौका देते जाएंगे, तो या तो ये खुद ही अपने सिस्टम को रिफॉर्म करें, वरना खैर हम तो अब जाग ही गए हैं। थैंक यू सर। ये रजिस्ट्रेशन हमारा नहीं, पूरे देशवासियों का हुआ है। मतलब पहली बार ऐसा लगा कि जैन जो ने ये मतलब 35 दिन की प्रोटेस्ट के अंदर मतलब उसको झुका दिया। हमें हमारे पूरे देश की जीत हुई है, हर एक जैन जी की देश हुई है। यहाँ में इस धरने के अंदर सब देशवासियों के सपोर्ट, मतलब एक चीज़ का मतलब इसमें सपोर्ट था। कोई खाना बांट रहा है, कोई देखो सफाई कर रहा है, कोई मतलब हर तरीका का इसमें सपोर्ट था। आप देखो जैन जी चाहे ना जिसको झुका सकते हैं। और आज पहली बार लगा, हमें दिल से जीत लगी है कि आज पहली बार लगा कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया है, तो हमें दिल से खुश हुई है। सर हमें बहुत अच्छा लगा, आज हमारी बात सुनी है। यहाँ पे पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, और भी आए, पर उन्होंने 6 से 7 महीने तक किया। बट जैन जी ने 35 दिन के अंदर झुका के रख दिया। ये होती है शक्ति सर, ये होती है सर। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्साइटमेंट है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद? इतना एक्साइटमेंट है बताया नहीं जा सकता, और इतनी क्यूरियोसिटी बाकी है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अगला नंबर किसका आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हमारे देश को त्रस्त कर रखा है, उस तरीके से मुझे लगता है हमारे गाँव के प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि इस जैन जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के बूढ़े इस देश को संभाल पाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे के उन्होंने हमें कोई खैरात नहीं दी है, ये तो हमने उनसे लिया है, छीना है, जबकि उन्हें टर्मिनेट कर देना चाहिए था। ये तो इस्तीफा हमने लड़के छीना है, हमने अपना खून बहा के छीना है। राजनाथ सिंह ये कहा करते थे, उनका एक स्टेटमेंट था कि हमारी सरकार में रेजिग्नेशन नहीं होते। देखिए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहते हुए देश की रक्षा नहीं कर पाए। वो इस तरीके के उनके जुमलों में हम ऐसी कोई दृढ़ निश्चयक बात नहीं देख सकते कि उनकी बात का कोई बहुत ज़्यादा वजूद हो। एक समय हुआ करता था जब राजनाथ सिंह थे, लेकिन आज राजनाथ सिंह वही हैं जो नरेंद्र मोदी है। आज राजनाथ सिंह वही हैं जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्ट और करप्ट है। इसी प्रकार से सारे के सारे हमारे लीडर ऐसे ही। तो अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि केवल रेजिग्नेशन से या धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, उनकी पूरी कैबिनेट का होना चाहिए। देखिए रेजिग्नेशन वो होता है जब कोई अपनी मर्जी से किसी काम का निर्वाह करने में इनकेपेबल हो, वो इस्तीफा दे देता है किसी वजह से। कई बार किसी कोई आरोप लग जाते हुए दे देता। देखो अगर नरेंद्र मोदी से भी बड़ा कोई देश में होता तो मैं कहता कि नरेंद्र मोदी जी को टर्मिनेट कर दो, लेकिन उनसे बड़ा देश में कोई बचा नहीं है। तो मैं कहूँगा उन्हें अपनी उम्र का तकाजा देखते हुए खुद वो पद छोड़ देना चाहिए और किसी नौजवान को सौंप देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये लोगों का गुस्सा भी है और लोगों के अंदर के विचार भी हैं। जी सर, और क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है, व्यक्तिगत रूप से हम अपने देश के नौजवानों के साथ ये अपील प्रधानमंत्री से करेंगे, हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि जिस तरह बड़ा दिल दिखा के धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वतः इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री स्वीकार किया। बड़ा दिल दिखाते हुए वैसे सवर्णों के ऊपर लाया गया यूजीसी कानून जो है वो वापस लें, ताकि छात्रों में किसी प्रकार का कोई मतभेद न रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी से निवेदन है कि इस कानून को भी हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको वापस ले लीजिए। थैंक यू सर। यहाँ पर काफ़ी सारी गर्ल्स मौजूद हैं। गर्ल्स, मैं पूछना चाहूँगा कि रेजिग्नेशन हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी लोग ये में जीत होती है और हम जीत गए, बीजेपी के सपोर्टर हो, अब क्या कहोगे तुम लोग? और अब काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, इतना काफ़ी नहीं है।
हमें प्रूफ के साथ चाहिए, लिखित में चाहिए। और रेल मंत्री का भी तो इस्तीफा हुआ है पता जी, तो यहाँ जो बच्चे मरे उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो 1 करोड़ की डिमांड की है उन सभी पेरेंट्स को मिलना चाहिए। जी, आप लोग सब साथ में ही हैं? कब से जुड़े हैं प्रोटेस्ट में? हम तो जब से ही स्टार्ट हुआ है तब से ही जुड़े हुए हैं हम। दिल्ली में हैं, प्रॉपर दिल्ली में रहते हैं? हम दिल्ली के ही हैं। तो अब क्या लगता है कि अब जैसे बहुत से लोग हैं, हम बात करते आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। हाँ, उन्हें बना देना चाहिए, हम तो एग्री हैं इसमें। इलेक्शन होगा तो हम तो उन्हीं को ही वोट देंगे। थैंक यू। तो मैडम कैसी एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है। फाइनली एक विकेट गिरी, अभी दूसरी विकेट गिरने का भी इंतजार हो रहा है। मोदी जी भी रिजाइन कर दो जल्दी से जल्दी। अच्छा, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक तंजिया लहजे में कही गई बात है कि मोदी जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे रेजिग्नेशन के बारे में? ये युवाओं की जीत है, छात्रों की जीत है और भाजपा सरकार की हार है। तो अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट का ही इस्तीफा हो जाना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जनता में आक्रोश है, भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहिए। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जो 20 तारीख को जो हुआ सब जानते हैं, उसमें बहुत से लोगों को चोटें लगी, बहुत से लोगों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। और उसके बारे में सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई, जो लोग चुटील हुए थे उनको मुआवजा मिला जाए और जो छात्र की देहांत हुआ है उनको मुआवजा मिले जी, ये मेरी मांग है जी। तो यहाँ पर देखिए जी सी somehow we have to understand it's a joint venture। तो आज जो हुआ है वो शायद बहुत पहले हो जाता अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को समझती और करती, बट एट द एंड है तो हमारा यूथ ही, दे आर डूइंग फॉर द कंट्री ओनली, दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। स्टूडेंट है तो अपनी एजुकेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, दे हैव देयर राइट्स फॉर इट। तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को somehow somewhere they have to understand कि आप अपने यूथ से नहीं जीत सकते हो। जो आज धर्मेंद्र प्रधान ने किया, अगर वो 3 दिन या 4 दिन पहले हो जाता तो जो 20 तारीख को यहाँ पे इंसिडेंट हुआ शायद वो ना होता कहीं ना कहीं जाके, और जो जितना आप यहाँ पे भीड़ ये सब देख रहे हैं सब ना हो पाता। बट गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि दे आर द स्टूडेंट्स, दे आर द यूथ ऑफ द कंट्री एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। हो सकता है कुछ चीज़ें राइट हो, लेफ्ट हो, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, लेकिन समहाउ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था, इनकी बात सुननी चाहिए थी। और जो आज डिसीजन आया है वो शायद बहुत पहले आ जाता तो इतनी चीज़ें ना होती। एट द एंड मीडिया को भी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट समहाउ वी डू अंडरस्टैंड कि मीडिया ही एक ऐसा हुआ है जो हमारी आवाज़ को बाहर तक ले जा रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट मीडिया हो, चाहे कोई न्यूज़ चैनल्स हो। बट आप लोगों का भी पूरा सपोर्ट रहा है इसमें। आई एम बीन हेयर फ्रॉम लास्ट 2 to 3 days, आई एम सीइंग ऑल दोज थिंग्स, बट समहाउ मीडिया इज सपोर्टिंग अस, देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग अस। एट द एंड फाइनली दे आर एबल टू विन दिस बैटल, और शायद ये बहुत ज़रूरी था। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इस साइड में कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा किस तरह के बैनर पोस्टर यहाँ पर पिछले 1.5 महीने से इस्तेमाल किए गए और अभी भी लोग यहाँ पर लेकर एक लंबी कतार में बैठे हुए हैं। किस तरह का एक्साइटमेंट है इस रेजिग्नेशन के बाद? बहुत खुश हैं। कहाँ से आई हैं पहले ये बताइए? दिल्ली। दिल्ली प्रॉपर दिल्ली की हैं, तो कितने समय से जुड़ी हुई हैं? 20 जुलाई को आई थी मैं प्रोटेस्ट में, अदरवाइज जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके तो हम साथ ही थे। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुझे ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस रेजिग्नेशन के बारे में? बहुत अच्छा लगा सुन के कि रेजिग्नेशन हुआ, अकाउंटेबिलिटी ली। आपको कितने बजे खबर मिली? हमें तो यहीं पे पता चला। हम यहीं आए हैं और हम अभी एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट यकीन नहीं हो रहा है हमें। क्योंकि मैं उधर से जब ऑफिस से आया सीपी की तरफ से, बाराखंबा की तरफ से, तो काफ़ी लोग ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे ये सुन के कि सीरियसली दे रिजाइन। हाँ, एकदम कैसे हो गया। लोग एआई भी बता रहे थे। फेक भी लगता है एक पल को, क्योंकि एआई इतना चल गया है कि वीडियो कोई कैसे बिलीव करे। तो क्या कहना चाहेंगी मैडम रेजिग्नेशन के बारे में? अच्छा लगा सुन के, अगर लिए तो दैट शोज कि वी आर राइट एंड गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट टेकिंग एक्शन फॉर लास्ट 24 डेज। उसके बाद अगर आप आके लेके हो, दैट मीन्स यू आर समवेयर रॉन्ग। अच्छा, 20 तारीख से पहले रेजिग्नेशन हो जाता तो शायद इतने युवाओं को इतने जख्म, इतने दर्द से नहीं गुजरना पड़ता। क्या कहना चाहिए? करेक्ट, अगर 20 तारीख से पहले ले लेते, 18 से पहले इनफैक्ट, क्योंकि 18 को सोनम सर को उठा लिया था, उससे पहले ही ले लेते तो इतना सैलाब शायद गवर्नमेंट को ना झेलना पड़ता। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। मैडम आपसे पूछना चाहूँगा, कहाँ से आई हैं पहले बताइए? दिल्ली। दिल्ली से। तो कितने समय से जुड़ी हुई हैं प्रोटेस्ट से?
सर वैसे ऑनेस्टली मैं फॉलो बहुत टाइम से कर रही हूँ बट आई मैं आज हूँ। तो आपको नहीं लगता आप पहले आ जाते तो शायद पहले रेजिग्नेशन? ऐसा मुझे भी लग रहा है, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। आई एम द लकी चार्म। ओके, तो देखिए लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखिए लगातार जो सफाई की व्यवस्था है बहुत बेहतर कर रखी है। वॉलंटियर्स लगातार सफाई में जुटे हुए हैं। हम शुरू से देखते आ रहे हैं अंदर जैसी हमने एंट्री ली, जंतर मंतर मेन प्रोटेस्ट जो पॉइंट है वहाँ से अंदर घुसते ही हम देख रहे हैं कि साफ़ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और लगातार जो गार्बेज है उसको बैग में धरा जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है और इसको फेंकने का इंतज़ाम किया जाएगा। मैडम क्या कहना चाहेंगी रेजिग्नेशन के बाद, कैसी एक्साइटमेंट है? नहीं, एक्साइटमेंट तो अच्छी है क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं हम एक स्टेप जीत चुके हैं। अब धीरे धीरे करके पूरा देश बदलेंगे। तो आपको मतलब कब पता लगा कि रेजिग्नेशन होगी? यही 2-2:30 बजे करीब जब हम इधर को ही आ रहे थे तब हमें पता चला। काफ़ी लोग, मैं जब बाराखंबा की तरफ से इधर आ रहा था अपने ऑफिस से, तो बहुत से लोग एक्साइटेड थे और मतलब शॉक्ड थे कि सीरियसली उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया या आप ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, शौक तो हमें भी लगा था, हमें डाउट हो रहा था कि कहीं फेक न्यूज़ तो नहीं है, बट हमने ढंग से चेक किया तो वो था कि रेजिग्नेशन मिल चुका है। पूरा 2 पेज का रेजिग्नेशन था। क्या क्या लिखा होगा, क्या कहना चाहेंगी? पता नहीं, देखना पड़ेगा कि क्या क्या लिखा है, बट हो वो डर तो गए हमसे, ये बहुत अच्छी बड़ी बात है। ओके ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है इस प्रोटेस्ट के साथ एक एक दिन, वो जानते हैं इस संघर्ष का मूल्य क्या है, इस संघर्ष का जो परिणाम है उनको कितना यहाँ पर खुश कर रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं जो तमाम जो टेंट्स लगे हुए थे वो टेंट्स भी काफ़ी हद तक हट गए हैं। लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना होते नज़र आ रहे हैं और यहाँ पोस्टर बैनर लेकर लोग अभी भी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसी एक्साइटमेंट है, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है इस रेजिग्नेशन के बाद? सर जो भी है गलत हो रहा है हमारे साथ में, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हम यही चाहते हैं कि हम जितनी पब्लिक आई यहाँ पे सबको इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे रेजिग्नेशन? भाई बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी का, लेकिन अभी शुरुआत है, इसके बाद अभी और भी होंगे। और भी रेजिग्नेशन? हाँ, गडकरी का होगा अगला, गडकरी का। अच्छा, तो देखिए एथनॉल को लेकर भी लोगों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अब E20 एथनॉल को लेकर तो अब जो है नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की बात भी यहाँ पर उठने लगी है। लगातार वॉलंटियर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और ये रेजिग्नेशन के बाद की कंडीशन है कि जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार सफाई कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस रेजिग्नेशन के बारे में मैडम? रिजाइन मिल गया, मैं बहुत खुशी हूँ। मैं कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से। दिल्ली से हो? कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे? हो गए 2 दिन से, 2 दिन से आ रहे, 2-3 दिन। एक्चुअली हमारा ऐसा है कि हम डेली यहाँ रुक नहीं सकते, तो हमारा ऐसा है कि हम आते हैं, घर पे भी थोड़ा बहुत झूठ वगैरह बोलना पड़ता है क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अच्छा हाँ, ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है। हम लोगों ने लगातार इसे कवर किया है, हमने बहुत नोटिस किया है। बहुत से लोग यही कह रहे हैं, दिल्ली से ही नहीं बाहर से भी लोग जो हैं वो झूठ बोल सिचुएशन करेंटली इज हैपनिंग हियर इज नॉट एक्चुअली गुड एंड पीपल आर फीलिंग अनसेफ राइट नाउ। तो वो वाली चीज़ है कि कुछ एक्चुअली इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जो सही है, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जो ख़राब है। तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर थिंकिंग कि शायद से चीज़ें हो सकता है नहीं है ओके। हमारे फैमिली वाले रोक रहे हो या कुछ भी नहीं, हमारे फैमिली वाले भी सपोर्ट करें कि आप जाओ, आप स्टूडेंट हो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने बच्चों के लिए लड़ो। उनको पता है कि शायद अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आगे हमारा भी फ्यूचर है, हमारे बच्चे भी आएंगे, उनके लिए भी लड़ना भी इससे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। मैडम क्या कहना चाहेंगी रेजिग्नेशन के बाद, किस तरह की एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा है। कहाँ से आई हैं? जयपुर से। जयपुर से? कितना समय हो गया? मेरे को 2-3 दिन हो गए। तो यहाँ पर किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब गर्ल्स के तौर पर एक गर्ल्स जो है रात में रुकना और तमाम व्यवस्था बहुत सही थी। व्यवस्था बहुत अच्छी। लोग मतलब व्यवस्था तो मैं भी देख रहा हूँ कि अब देखिए जैसे जैसे खाली हो रहा है वैसे सफाई भी शुरू हो रही है यहाँ पे, खाना पीना सब। आप मतलब यहाँ बैठिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, यहाँ पे बहुत सेफ है। बहुत से लोगों के मन में जहन में ये भी सवाल थे कि गर्ल्स यहाँ पर इतनी सारी मौजूद हैं, बॉयज़ मौजूद हैं, अनसेफ है, तमाम चीज़ें जो हैं लोग कह रहे हैं। अनसेफ नहीं। अच्छा, मैं खुद यहाँ पे रुकी हुई थी, मेरे को तो बिल्कुल भी अनसेफ नहीं लगा। मैं मतलब लड़के हमारे साथ, ये भी एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। लड़कों के बीच में हम सेफ फील कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जी,
कुछ सवाल इनसे भी। जी मैडम बताइए किस तरह की खुशी है आपके साथ अब? बच्चों के देखो जो भी है ये पेपर लीक हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। जी। और मेरा बेटा बताए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो यूथ हैं, युवा हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? जैसे जैसे 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने चोटें खाई, मार खाई और तमाम जो चीज़ें उनके साथ हुई, जिन चीज़ों से वो गुजरे, उसके बाद इस जीत का जश्न जो है जो मना रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? जीत का जश्न जायज़ है और बहुत ही शानदार रूप से ये जश्न मनाना भी चाहिए, लेकिन आप ये भी चीज़ देखिए कि 20 दिनों तक स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया उसमें पुलिस ने और जो हमारी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उन्होंने पूरा साथ दिया और सहयोग किया, किसी तरीके की कोई मारपीट नहीं, कोई घटना नहीं। लेकिन जब संसद की ओर मार्च गया था तो उस बीच आपने देखा होगा कि पत्थरबाजी हमें देखने को मिली, गाड़ियों में तोड़फोड़ देखने को मिली। तो ये जेनजीज का काम नहीं था, ये उन छात्रों का काम नहीं था जो एक शिक्षा के अंदर बदलाव चाहते थे, ये उन लोगों का काम था जो उस भीड़ के अंदर आकर सरकार के विपक्ष में आकर जो उन्होंने ये कदम उठाया, जिसके स्टूडेंट्स तो केवल और केवल एक जरिया बने, उनका केवल जरिया बने। लेकिन पीछे की नीति विपक्ष की क्या थी वो विपक्ष जानता है, लेकिन यही है कि जेनजीज जो जिस बदलाव को चाहते हैं वो होना चाहिए। आई एम ऑल्सो टीचर, लेकिन शिक्षा नीति के अंदर बदलाव जरूरी है। जहाँ तक शिक्षा के अंदर NEP 20 बनाई गई, NCF बनाया गया, ये कहीं ना कहीं जो है स्कूल्स में हम देखते हैं बहुत कम इम्प्लीमेंट। आज भी रोट लर्निंग को ज़्यादा जो है माना जाता है कि रोट लर्निंग कराओ, कॉपीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा भराओ, तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं जो है ख़त्म होनी चाहिए। हमें जो है स्कूल्स को जो है विज़िट करना चाहिए कि टीचर्स जो है किस कंडीशन में है, क्या सैलरी दी जा रही है, बच्चों से हमें सवाल करने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिसर्स भी आपको जो है विज़िट करने वाले आपको करप्ट ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा डाल दिया जाता है जिसकी वजह से कोई नहीं बोलता। प्रॉपर दिल्ली से ही है तो हम यूपी से, लेकिन रहते रहते 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? योगेश कृष्णा। और क्या करते हैं? मेरा एक NGO है, ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं नेशनल चेयरमैन हूँ। सर क्या लग रहा है इतने बड़े संघर्ष के बाद इन छात्रों की जो जीत हुई है उस पर क्या कहना चाहिए? छात्रों की जीत हमारी जीत नहीं हुई है अभी, हमारी एक मांग पूरी हुई है सिर्फ इस्तीफे की ही। और मेरा मानना ये है कि इस्तीफा तो आ गया हमारे पास, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो हम लोगों को लाठी, डंडे, आंसू गैस, जो जितना हमारे खिलाफ और हमारे स्टूडेंट के खिलाफ हुआ, वो सब चीज़ों का हम लोगों ने अभी, मैं एक चीज़ मानता हूँ अपने माध्यम से और दीपके जी को कहना चाहता हूँ कि अब हमें चाहिए FIR उस हर व्यक्ति के खिलाफ, उस हर पुलिस के खिलाफ, उस हर मंत्री और अधिकारी के खिलाफ FIR चाहिए। इनके खिलाफ मुकदमा भी डाला जाएगा, केस भी किया जाएगा और सारी सूचनाएं हम लोग अपने माध्यम से इकट्ठी भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि अब हम लोग इस्तीफा लेने के बाद में अब FIR की लड़ाई लड़ें यहीं से बैठ के। जो 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट के बाद जो छात्रों के साथ घटना हुई, उस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकारों के जो भी कदम थे वो नाकाम किए हम लोगों ने, और हम मानते हैं कि सरकार हमारे लिए तो कदम उठाने के लिए कभी पर्याप्त थी ही नहीं। अगर स्टूडेंट को देखते वो और गरीब और मासूम बच्चों को जिनके एग्ज़ाम जिन्होंने फांसी लगाई है, जिनकी मौतें हुई हैं, उनके खिलाफ अब तक एक भी बयान सरकार के पास से हमारे पास नहीं आया है। तो हम सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे, अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे और हमारी कोशिश यही है सबसे पहले इसमें FIR होनी चाहिए। अब जितने लोग इंजर्ड हुए हैं इसके अंदर, ये लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली है। थैंक यू। तो देखिए ये लोगों के अंदर जो गुस्सा है, किस तरह से मैडम किस तरह से देखती हैं युवाओं की जीत को? बहुत खुशी से और मोर पावर टू द यूथ आई वुड से, आई थिंक। थैंक यू। सर इस्तीफे को लेकर क्या कहना है? इस्तीफे को लेकर ये कहना है कि इस्तीफा तो देना ही पड़ता उन्हें, ठीक है। उन्होंने थोड़ा टाइम लगा दिया है, बच्चों पे लाठी चार्ज करके उन्होंने सही नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने सही नहीं किया, ये याद रखा जाएगा, भविष्य में याद रखा जाएगा और इसका भी बदला लिया जाएगा कभी ना कभी। तो अभी आपकी क्या मांग है? क्या जो 20 तारीख को जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई, जो उनके साथ मारपीट हुई, उसको लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए? उसकी मांग कल CJP के नेताओं ने रखी थी। जो भी छात्र डिटेन किए गए हैं या अरेस्ट किए गए हैं उन्हें छोड़ा जाए विदाउट एनी कंडीशन और उनके सारे केसेस रफा दफा किए जाएं
मेरी एक और सरकार से मांग है कि जो एनटीए की जो वो बॉडी है उसको रद्द किया जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाए या फिर इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। जब तक एनटीए एक हाथ में रहेगी या फिर किसी एक बड़ी मछली के हाथ में रहेगी, ये होता रहेगा। रिजिग्नेशन से कुछ नहीं होता है। अच्छी बात है, रिजिग्नेशन से अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होती है, ठीक है, बट धर्मेंद्र प्रधान की जगह दूसरा मोहरा आ जाएगा, उससे हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ये बस दिखाने के लिए था कि झूठ पकड़ा जाता है और झूठ की जिम्मेदारी देनी पड़ती है। बहुत से लोग प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे, उसको क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती में 8-10 इंच कम करना ही माना जाता है। आप ऐसा मत सोचिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा नरेंद्र मोदी ने ही दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने ही कह के दिलवाया है। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे सकते हैं ना वो बने रह सकते हैं। उनकी जगह इस्तीफा दोगे, अभी क्या चल रही है? उनकी जगह जो भी आएगा वो भी मोदी ही लाएंगे। और मेरी एक और डिमांड है कि जो ये नितिन गडकरी जी हैं, इनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका भी हमारा प्लान चल रहा है, आप जल्दी देखिएगा कि या तो इनको यू टर्न लेना पड़ेगा, पूरे देश में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए, नहीं तो E20 पे इनकी सरकार जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। कि हम जीत गए और आगे भी हम जीतते रहेंगे। ये देश हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। कहाँ से आई हैं? जी मैं इंदरलॉक से आई हूँ। दिल्ली में ही रहती है? जी। स्टडी करती हो? जी। कौन सी क्लास में? मैं 8th क्लास में हूँ। बहुत अच्छे, थैंक यू। सर, छात्रों की इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे? छात्रों की जीत तो होनी ही थी। हम यहाँ पर काफ़ी दिनों से आ रहे हैं रेगुलरली, अपना कोर्ट भी मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पर भी आ रहे हैं। कुछ लोग जो डिटेन हुए थे लोधी कॉलोनी में, वहाँ पर भी गए थे, वहाँ पर भी आवाज़ उठाई हमने उनके लिए। और ये जो उमंग जोश भरा हुआ है स्टूडेंट्स में, इसी की वजह से ये जीत मिली है। हम सब बहुत खुश हैं, एडवोकेट्स इनके साथ हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, धर्मेंद्र प्रधान को गंदी गंदी गालियां भी दे रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ तो अराजक तत्व शामिल हुए ही हैं स्टूडेंट्स के साथ, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, एक सही तरीके से अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए था। और एक हर चीज़ की एक सीमा होती है, अगर वो सीमा, अगर कोई सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको जब बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो ऐसे कुछ अपशब्द निकल जाते हैं। और उनके लिए ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। आप देखिए आप कर क्या रहे हैं। सबसे पहले सरकार की क्या नीतियां हैं और छात्रों के हित में वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से। उल्टा इनको लाठियां मिल रही हैं, इनको डंडे मिल रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। अच्छा, जो 20 तारीख को जो संसद तक मार्च निकाला गया था, उसमें छात्रों के साथ जो मारपीट हुई, बर्बरता हुई, लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का एक्शन होना चाहिए यहाँ पे? देखो, ये तो जग जाहिर है, सबने देखा है, सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल है कि बड़े बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इतनी निंदनीय हरकत कर रहे हैं कि जो समाज के बर्दाश्त लायक नहीं है। लेकिन उस दिन की जो ऐसी हरकतें जो एक हमारे पढ़े लिखे समाज के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए की गई है, इसके लिए तो कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और इन पे FIR होनी चाहिए पुलिस वालों पे, ताकि इन्हें पता लगे कि आने वाली जनरेशन ऐसे नहीं चुप बैठेगी और प्रोटेस्ट करेगी और अपने हक लेके रहेगी। कहा गया है कि अत्र सर्वत्र वर्जते, ये अत कर दिया था सरकार ने और सरकार की हार हुई। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, तानाशाही 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 तानाशाही। फिर इसी के साथ अत्र सर्वत्र वर्जते, अत का सर्वनाश हुआ और सरकार को झुकना पड़ा। इनकलाब 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 इनकलाब, तानाशाही तानाशाही।